अब मासूम फरमाते हैं चार चीजों के लिए, फरमाते हैं अल्लाह ने जिसको चार चीजें अता की, ये चार सिफात अगर किसी मोमिन में आ जाएं, किसी अली वाले में आ जाएं, फरमाया उसे खैर दुनिया भी मिला, उसे खैर आखिरत भी मिला। मन ऊतिया अरबा खिसाल, जिसके पास ये चार चीजें आ गई उसाने खुदा ने उसे खैर दुनिया भी दिया, खैर आखिरत। फरमा पहली सिफत फरमाए वरउन, अल्लाह एक बंदे को वरा अता करे अला महारिमिल्लाह। ये वरा एक सिफत है। कल मैंने मिसाल दी थी गाड़ी की। आप गाड़ी चलाते हैं, अब आपको कंट्रोल है कि मैंने कहां ब्रेक लगानी है, कहां ब्रेक नहीं लगानी। एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मौलाना सामने ट्रक भी आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कंट्रोल है कि मैं 100 की स्पीड को 70 पे ला सकता हूं, 60 पे ला सकता हूं। जिस मोमिन के अंदर सिफत वरा है, मासूम फरमाते हैं इसे खैर दुनिया भी मिल जाएगा, खैर आखिरत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुश्किल होता है हराम पर आंखें बंद करना, कभी कभी मुश्किल होता है जो हमें लालच दी जाती है उस लालच के सामने रुक जाना। ये वरा था जनाबे हुर के अंदर। जब इमाम हुसैन ने कुछ कहा, उस सिफत वरा की वजह से हुर ने कोई जुमला इमाम हुसैन को नहीं कहा। यह सिफत वरा थी जिसने जनाब यूसुफ को बचाया। यह सिफात वरा है जो इंसान को गुनाह से बचाती हैं। तो फरमाया अगर किसी के अंदर वरा है जिससे वो इंसान परवरदिगार आलम जिस जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाता है, यह समझो खैर दुनिया और आखिरत है। दूसरी चीज फरमाया हुस्नुल खुल्क, जब तक इंसान खुश अखलाक नहीं बनता, फरमाया ये सिफत खुश अखलाकी अगर किसी के अंदर आ जाए उसे खैर दुनिया भी मिला, खैर आखिरत भी मिला। क्यों? फरमाया कि मोमिन का चेहरा अबूस नहीं होता। अबू सन कम तरीरा, कुरान कहता है जहन्नुमियों की निशानियां हैं अबू सन कम तरीरा, इनके चेहरे मुरझाए हुए, मायूसी में डूबे हुए। लेकिन फरमाया जो हमारा चाहने वाला, जो बंदे मोमिन, जो बंदे मुस्लिम है, जो रसूल खुदा का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, फरमाया उसकी सिफत है हुस्नुल खुल्क। अगर ये दुनिया से भी जाए तो मोमिन तमन्ना करते हैं कितना अच्छा बंदा था, उसे याद करते हैं। मोमिन का मतलब लोग 1 घंटा आपकी सोहबत में बैठना चाहें, मोमिन का मतलब लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहें। फरमाया मोमिन तुंदरो नहीं होता, मोमिन अखलाक का सख्त नहीं होता, मोमिन अखलाक का बुरा नहीं होता। मोमिन वो कि लोग तमन्ना करें कि हमारा वक्त इसके साथ गुजरे। लोग तमन्ना करते थे इमाम हसन के साथ वक्त गुजारने के लिए, अहले बैत के साथ वक्त गुजारने के लिए, यहां तक कि उनके गुलामों के साथ वक्त गुजारने के लिए। कि हमेशा फरमाता है अहले बैत फरमाते हैं कि कभी भी मोमिन जल्दी गुस्से में नहीं आता, मोमिन हमेशा मुतहम्मिल होता है। वो तीसरी सिफत फरमाते हैं हिल्मुन यख्तौ बि जहल जाहिल। पहली सिफत मोमिन के अंदर वरा, दूसरी सिफत साहिब हुस्न खुल्क होता है, तीसरी सिफत फरमाया ये साहिब हिल्म होता है। ये उर्दू वाला हिल्म नहीं, अरबी वाला हिल्म है। मोमिन हलीम होता है, जो आप हलीम खाते हैं वो नहीं, ये हलीम सिफाती हलीम है। मोमिन सिफत हलीम का मालिक होता है। कि मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि मोमिन का दिमाग टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गुस्से में भी आ जाए और जल्दी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। फरमाया बड़ा बुर्दबार होता है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सिफत हलीम नहीं। फरमाया वो हिल्म जिसके जरिए से जहल जाहिल को खत्म करता है। मतलब जब इसका सामना जाहिल से होता है, ये उस जाहिल का जवाब अपने हिल्म से देता है। इमाम हसन को गालियां दे रहा है एक शामी, लेकिन मौला हसन अपने हिल्म से उसे जवाब दे रहे हैं। कहा कितनी गालियां देगा, कितनी भड़ास निकालेगा, जो कुछ इसके दिल में है उसे बाहर आने दो। कभी हो सकता है आपका मुखालिफ शिया से मुकालमा हो जाए, किसी सफर में आपके साथ हो और आपकी बुराई करना शुरू कर दे और आप गुस्से में आ जाएं कि जनाब आप हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। मासूम फरमाते नहीं, जाहिल का जवाब हमेशा हिल्म से दिया करो। पहले देखो उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है, पहले देखो कितना उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सारी नेगेटिविटी निकालने दो। जब वो निकल के आ जाए फिर अक्ल के जरिए से, फिर फितरत के जरिए से उसको संभालो। या आज घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है, सिफत बर्दाश्त नहीं है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये सास बहू का झगड़ा, ये नंदों का आपस में झगड़ा, ये क्योंकि घरों में हम संभाल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है। और अहले बैत वो जिनके चेहरों पर गालियां दी जा रही हैं लेकिन सिफत हिल्म है। अरे इससे बड़ी कोई रिवायत होगी जो इतनी मिंबरों से सुन चुके कि अमीरुल मोमिनीन जब जंग में उसके सीने पे सवार होते हैं, लाब दहन फेंकता है मेरे आका के चेहरे पर। एक बंदा जो कमाल ताकत में है और दुश्मन को उसने गिराया हुआ है, जेर किया हुआ है, अगर हमारे साथ कोई करता तो हम सर कलम कर देते उसका। लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब है, सिफत हिल्म का मालिक है। खड़े हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, फिर उसके सीने पे सवार होते हैं, फिर उसका सर कलम करते हैं। जब असहाब रसूल ने कहा या अली ये क्या माजरा था, आपने पहले ही बार में सर कलम कर देना था। इतनी बड़ी तौहीन की कि अली ने जिंदगी में जो भी किया
अल्लाह के लिए किया है, हर अमल खालिस है। तभी तो कहा ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सक़लैन, कि अब जब इसने चेहरे पे लआब दहन फेंका तो अली की जात का गुस्सा शामिल हो गया। अली कभी अपने दुश्मन को नहीं मारता, अली हमेशा खुदा के दुश्मन को मारता है। ये सिफत हिल्म थी जिसकी वजह से लोग अहले बैत के करीब आते थे। तो मेरे अजीज, जब तक आप हलीम नहीं बनोगे, जब तक अपने अंदर बुर्दबारी पैदा नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर सब्र पैदा, सब्र और हिल्म में बड़ा फर्क है। सब्र जुल्म के मुकाबले में है, लेकिन सिफत हिल्म जाहिल के मुकाबले में है। कभी कोई आप पे ताने मार रहा है, कभी कोई आप पे इल्जाम मार रहा है, कभी कोई आपको तंग कर रहा है, कभी कोई आपको टीज कर रहा है, तो उसके मुकाबले में क्या करना है? सिफत हिल्म में होना चाहिए। अगर लोगों के अंदर सिफात हिल्म पैदा हो जाए तो हमारे घरों के झगड़े खत्म हो जाएं। चौथी सिफत जो मासूम फरमाते हैं, पहली सिफत सिफत वरा, दूसरी सिफत हुस्नुल खुल्क, तीसरी सिफत सिफत हिल्म जिसके साथ जहालत का सर काटा जाता है, और चौथी सिफत फरमाया ज़ौजतुन सालिहा। अगर खुदा दुनिया में किसी को नेक और सालेह बीवी अता करे, अब नेक और सालेह बीवी की मासूम डेफिनेशन क्या करते हैं? फरमाया नेक और सालेह बीवी वो है जो शोहर की दुनिया में भी मददगार हो और आखिरत में भी मददगार हो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया भी बीवियां तबाह कर देती हैं और आखिरत भी तबाह कर देती हैं। फरमाया ये ज़ौजे सालिहा नहीं, ज़ौजे सालिहा वो जो उसके दीन में भी मददगार हो, जो दुनिया में भी मददगार हो। यानी दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, ऐसी ज़ौजा हो कि उसको देख के उसकी तकलीफें दूर हो जाएं। कि में अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि पूछा गया मौला मर्द को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए? तो अमीरुल मोमिनीन मिसालें दे के लोगों को समझाते थे। इमाम ने फरमाया देखो, जब तुम्हारे शहर में बारिश हो जाए और ज़मीन पे कीचड़ हो जाए, ये बताओ वो कीचड़ वाली चप्पल लेके घर के अंदर जाओगे? का मौला हरगिज़। कि क्या करोगे? का पहले चप्पल को छानूंगा, वो सारी कीचड़ गिराऊंगा ताकि घर का सहन खराब ना हो जाए, फिर मैं घर के अंदर जाऊंगा। कभी भी कीचड़ वाली चप्पल, जिस गली में बारिश हुई वो सारी चप्पल गंदी हो जाती है, मौला उसको लेके घर में नहीं जाऊंगा। फरमाया सुन, मर्द बिल्कुल इसी तरह होता है। जब बाहर कमाई करता है, लोगों के साथ मसाइल होते हैं, रोड पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, मसले मसाइल हो गए, अब जब घर जाता है ये बाहर के मसले उस कीचड़ की तरह छान के सारी चीजें बाहर रख के और खुद को साफ और सुथरा करके घर चला जाता है। यानी बाहर के मामलात का प्रेशर अपनी औलाद पे, अपनी अज़वाज पे नहीं डालता, ये बिल्कुल माइंड को क्लीन करके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर पूछा गया कि मौला ज़ौजा को कैसा होना चाहिए? अब एक तरफ एक ऐसा मर्द है जो बाहर की परेशानियां बाहर रख के घर के अंदर जा रहा है, फिर फरमाया मौला ज़ौजा को कैसा होना चाहिए? इमाम फरमाते हैं ज़ौजा को एक खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए कि मोमिन की निशानी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। कि जब ये घर जाए तो बीवी इसका इस्तिकबाल ऐसे करे जैसे इंसान किसी खिले हुए फूल को देखता है। कि जब घर ऐसा बन जाता है, इसमें हिल्म भी आया, इसमें सब्र भी आया, इसमें बुर्दबारी भी आ गई, और ये वो ज़ौजा है जो शोहर की दुनिया के कामों में भी मदद करती है और दीन खुदा में भी। मर थका हुआ टूट गया, सो गया, ये वैसी जो नेक ज़ौजा है जो उसे सुबह की नमाज के लिए भी उठाती है, नमाज शब की तरगीब भी देती है, औलादें सो जाती हैं, ऐसी ज़ौजा जो औलाद को नमाज के लिए उठाए, जो उन्हें वाजिबात का दर्स दे, जो उन्हें ये बताए बेटा अच्छा क्या है बुरा क्या है। आज आप अगर फर्श अज़ा पर बैठे हैं, ये आप पर किसका एहसान है? आपकी माओं का एहसान है, जिन्होंने बचपन में बच्चों को गोदों में उठा के फर्श अज़ा पे लाया। मोहब्बत बचपन से घुट्टी में मिलाई जाती है, और जब ये मोहब्बत मिल जाती है, बचपना इंसान कभी नहीं भूलता, बचपनों की यादें कभी नहीं भूलता। अब अगर ऐसी नेक माँ हो, ये औलाद की भी जिंदगी बनाती है, ये शोहर की जिंदगी बनाती है। कभी मर्द खता करता है, बीवी उसे याद दहानी कराए कि आप ये गलत कर रहे हैं। कभी ज़ौजा गलती करती है, शोहर उसको याद दिलाए कि आप गलती कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया ज़ौजा सालेह, सालेह दोस्त, सालेह मुआशरे में अगर इंसान रहेगा तो वह बाकी रहेगा। असहाब इमाम हुसैन क्यों बचे? क्योंकि एक सफर जनाब वहब ने इमाम हुसैन के साथ किया, सालेहीन के साथ सफर किया, वहब बना। एक ज़ियारत हुई जनाब हुर को इमाम हुसैन की, आया था मुकाबले के लिए, लेकिन मिल गया लश्कर इमाम हुसैन के साथ, क्योंकि उसने अखलाक इमाम हुसैन को देखा कि अपना पानी हमारे लश्कर वालों को पिला रहे हैं हुसैन, और अगर यहां हुसैन प्यासे हैं तो ये यजीदी हुसैन को पानी नहीं पिला रहे। तो फरमाया बेहतरीन तबलीग तबलीग अमल है, बेहतरीन तबलीग तबलीग किरदार है। जब तक वजूद में सिफात अहले बैत को पैदा नहीं करोगे, न दुनिया आबाद न आखिरत आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।